वैल्यू अर्थात मूल्य, अर्थात गुण, अर्थात आदर्श। आज हम किसी भी दिशा में देखें, चाहे वो समाज हो, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो बिजनेस हो या फिर जिंदगी कोई भी राय हो, इसमें एक चीज का महत्व तो बहुत ज्यादा हो जाता है, वो है वैल्यूज। जब मैं पढ़ाई करता था तो मेरे पिताजी ने मुझे नोकिया 1200 का एक कीपैड मोबाइल दिए थे। आई थिंक दैट टाइम आई वॉज इन 9th स्टैंडर्ड। तो उस टाइम में मेरे अंदर क्या फीलिंग्स थी दोस्तों, आज वो एक्सप्लेन करना बहुत कठिन है। बस इतना ही बोलूंगा कि मुझे लगा था कि मेरे पिताजी ने इस दुनिया की सारी खुशी मुझे उस मोबाइल के माध्यम से थमा दिए थे। पुराने टाइम में किसी के घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होती थी तो पूरा गांव उसके घर में देखने के लिए आ जाते थे। ये बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। लोग प्रिविलेज समझते थे कि उसके घर में टीवी है। और आज देखिए, हर एक किसी के पास बड़े बड़े मोबाइल फोन्स हैं, लाइक आईफोन, लाइक A+, लाइक सैमसंग गैलेक्सी। हर एक घर में बड़ी बड़ी टीवी है, लेकिन फिर भी लोग उसको इतना प्रिविलेज नहीं समझते हैं। उस टाइम पर साइकिल होती थी तो ये बहुत बड़ी बात होती थी, लेकिन आज लोगों के घर में बड़ी बड़ी कार है, फिर भी लोग आज उसको इतना चेरिश, इतना प्रिविलेज नहीं करते थे। ऐसा क्यों हो रहा है और आज मैं आपको ये बात क्यों बोल रहा हूं? हम अपनी जिंदगी में यदि ये समझ जाएं कि रिसोर्सेस जितने कम होते हैं उसकी उतनी ज्यादा कद्र होती है और हम अपने आप को उतना ज्यादा निखार पाते हैं, उतना ज्यादा तरस पाते हैं। उस टाइम पर उन चीजों पर हम कम डिपेंडेंट हुआ करते थे और अपने ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट हुआ करते थे और अपनी पर्सनल एक्सीलेंस पर हम ज्यादा काम करते थे। लेकिन धीरे धीरे आज हम इन गैजेट्स पे ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। रिसोर्सेस का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं लेकिन अपने दिमाग का नहीं। आज हम अपनी वैल्यूज बढ़ाना चाहते हैं तो हमको रिसोर्सेस को कम से कम इस्तेमाल करना पड़ेगा और हमको रिसोर्सेस की कद्र करनी पड़ेगी और उन्हें लिमिटेड रखना पड़ेगा ताकि हम अपनी वैल्यूज पर काम कर पाए। आप देखिए, जब आपके जेब में पैसे कम होते हैं तो आप खर्च करने से पहले 10 बार सोचते हैं ये पैसे मुझे किस जगह पर खर्च करना चाहिए और किस जगह पर खर्च नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अभी तो लॉकडाउन का टाइम चल रहा है। आपसे बढ़िया कौन समझ सकता है कि अभी पैसे को क्या वैल्यू है। मैं देखा हूं कुछ लोग जब कोई सामान खरीद कर लाते हैं तो उसको लास्ट पॉइंट तक निचोड़ निचोड़ के उसको इस्तेमाल करते हैं। पकड़ लीजिए कि गन्ने का जूस, जैसे गन्ने को लास्ट टाइम तक गन्ने की मशीन में गन्ने को डाला जाता है। कभी कभी जो जूस पीने के लिए जाता है वो भी उसको देखकर इरिटेट हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंजूस हैं, बस वो लोग अपनी रिसोर्सेस को अच्छे से इस्तेमाल करना जानते हैं। सपोज खाने में कोई चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं एग्जांपल के रूप में समझाता हूं। पकड़ लीजिए, खाने में स्वीट में आपको काजू कतली मिठाई बहुत अच्छी लगती है। जब आपको काजू कतली मिठाई एक एक करके दिया जाता है तो शायद आप 1 किलो काजू कतली मिठाई खा सकते हैं। लेकिन यदि वही काजू कतली का मिठाई 1 किलो का डिब्बा आपके सामने पूरा रख दिया जाए तो शायद मुझे लगता है कि आप 10 से 12 पीसेस ही खा पाएंगे और उसमें भी आप इतना एंजॉय नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब रिसोर्सेस एक्सेस मात्रा में चला जाता है तो उसकी कोई कद्र नहीं होती है और वैल्यूज भी उसकी कम हो जाती है। लास्ट ईयर मैं पढ़ा हूं IIT में ना जाने कितने ऐसे स्टूडेंट थे जो गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, जिनके पास कोचिंग के लिए पैसे नहीं थे, जिनके पास बुक्स खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, जिनके पास इतने बड़े बड़े रिसोर्सेस नहीं थे, फिर भी IIT में उन लोगों का सिलेक्शन हुआ। उनके पास जो भी रिसोर्सेस थे उन्होंने उस रिसोर्सेस को उन्होंने प्रॉपर इस्तेमाल किया। रात में जाकर कैंडल लाइट में उन्होंने पढ़ाई किया, सड़कों के किनारे जाकर उन्होंने पढ़ाई किया, उनके घर में दिए के नीचे बैठकर उन्होंने पढ़ाई किया। नतीजा क्या है वो देखिए कि भारत के सबसे उच्च शिक्षण संस्थान में आज पढ़ाई करने के लिए उनको जगह मिला। आजकल के स्टूडेंट को इतना रिसोर्सेस दे दिया जाता है कि वो पूरी तरह उस रिसोर्सेस पर डिपेंड हो जाते हैं और अपनी वैल्यूज पर काम नहीं करते हैं। लोगों ने पढ़ाई किया है कि इस अर्थ में 70% भाग में पानी है, इसलिए लोग आज पानी की कद्र नहीं करते हैं। लेकिन आज भी देश में कई ऐसी जगह है जहां पर पानी की वैल्यू बढ़ जाती है। किसी ने मुझे कहा कि सर, आप जो वीडियो बनाकर आप YouTube में डालते हैं, आप DSLR कैमरा खरीद लीजिए, आपकी वीडियो क्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आप एक वीडियो एडिटर रख लीजिए,
ताकि आपकी वीडियो को अच्छे से एडिट कर पाए, आपके सब्सक्राइबर्स और आपके व्यूअर्स बढ़ेंगे। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आज पूरे देश में लोग यही कर रहे हैं दोस्तों। शुरुआत से ही 100% परफेक्शन लाने के लिए कोशिश करते हैं, कई तरह के रिसोर्सेस बना लेते हैं उस चीज के लिए। मुझे लगता है कि इन सारे रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके ही सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैं बोलूंगा एकमात्र यही विकल्प नहीं है, क्योंकि दोस्तों किसी कंपनी का पहला प्रोडक्ट आखिरी प्रोडक्ट नहीं होता है। ये वीडियो मेरा आखिरी नहीं है। दो बातों को ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। यदि आप अपनी वैल्यूज को नहीं बढ़ाएंगे तो लाइफ में कहीं भी आप कामयाब नहीं हो सकते हैं दोस्तों। रिसोर्सेज का कम से कम इस्तेमाल कीजिए, तभी उसकी कद्र बढ़ेगी। यदि आप एक्सेस कर देंगे तो कद्र नहीं होगी। जैसे मैंने पानी का एग्जांपल दिया था दोस्तों, लोग समझते हैं कि उनके पास टाइम अनलिमिटेड है, जिसके लिए वो टाइम की कद्र नहीं करते हैं, और एक टाइम के बाद वही टाइम उनके लिए मुसीबत बन के खड़ा हो जाता है। यदि इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो आप अपना बेस्ट वर्जन की तलाश कर पाएंगे, जो अभी आप करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, लाइफ इज नॉट अबाउट फाइंडिंग योर सेल्फ, लाइफ इज अबाउट क्रिएटिंग योर सेल्फ। अगर आप अपने ऊपर काम स्टार्ट कर देंगे तो आपको आपकी वैल्यूज इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी। आज बहुत सारे लोगों को लगता है कि इनकम को वो बढ़ाते हैं, लेकिन इनकम को आप नहीं बढ़ाते हो, इनकम को आपकी वैल्यूज बढ़ाती है। एक आदमी 10 घंटे काम करते हैं दोस्तों, 12 से 15 हजार की कमाई करते हैं, और दूसरा इंसान 2 घंटे काम करता है, 2 लाख रुपए की कमाई करके चला जाता है। दोस्तों ऐसे कोई आदमी नहीं है जो आज की डेट में बड़ा इंसान नहीं बनना चाहता है, आज की डेट में अच्छी लाइफ स्टाइल नहीं जीना चाहता है, आज की डेट में पैसे कमाना नहीं चाहता है। सब चाहते हैं, लेकिन खुद के ऊपर काम कौन कौन करना चाहता है, ये आज सबसे बड़ा क्वेश्चन बन चुका है। दोस्तों यदि आप अपनी वैल्यूज को बढ़ाना चाहते हैं तो कुछ 5B फार्मूले को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। आइए समझते हैं कि ये 5B फार्मूला क्या होता है और इन फार्मूले की मदद से आप अपनी वैल्यूज को कैसे करके इंक्रीज कर सकते हैं। इसमें से सबसे जो पावरफुल पहला फार्मूला है वह है पावर ऑफ रिपीटिशन। बचपन का वो दिन याद करिए जब आप पहली बार जूते का लेस बांधे थे, आपको ठीक से बांधना नहीं आता था, आपको बहुत ध्यान से नीचे देखकर बांधना पड़ता था, लेकिन आपने जब उस काम को कई बार किया, करते करते आपकी आदत हो गई, और आज का दिन देखिए, देखते दूसरी तरफ है और जूते का लेस आप बांध लेते हैं। दोस्तों मैं जब अभी मेरा एक छोटा सा बच्चा है, मैं देखता हूं कि मम्मी मेरे बच्चे के लिए एक स्वेटर बना रही है, मम्मी देखती मेरी तरफ है और स्वेटर बनाती रहती है। मुझे लगता है कि मम्मी ये कैसे काम कर पाती है, मैं तो आज उसको देख देख के भी बना नहीं पाता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, आज मम्मी का स्वेटर बना बना के इतनी आदत पड़ गई है कि आज उस काम में उन्होंने महारत हासिल कर ली है। पावर ऑफ रिपीटिशन का बहुत महत्व होता है। किसी काम को जब आप बार बार कई तरीके से उस पर करते हैं तो आपकी एक शक्ति बन जाती है और आपको उस पर वैल्यू इंप्रूव होना चालू हो जाती है। सेकंड, अवॉइड निगेटिव पैराडाइम। आपको निगेटिव वातावरण से आपको बच के रहना है, क्योंकि बोला जाता है जैसी संगति वैसी रंग, जिसके साथ रहोगे आप भी उसके जैसे बन जाओगे। आप कोशिश कीजिए, यदि आप अपनी क्वालिटी को बढ़ाना चाहते हो तो आप निगेटिव इन्वायरमेंट, नकारात्मक वातावरण से आपको बचने की दोस्तों बहुत कोशिश करना पड़ेगा, अदरवाइज ये बहुत कठिन हो जाएगा। साथ साथ तीसरा पॉइंट आपको जरूर मैं बताऊंगा कि कोशिश करिए कि आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए। लिविंग विथ पॉजिटिव पर्सन, लिविंग विथ पॉजिटिव इन्वायरमेंट। आप जितना सकारात्मक वातावरण में आप रहेंगे, जितना पॉजिटिव पैराडाइम, जितना पॉजिटिव इन्वायरमेंट में आप रहेंगे, आपकी वैल्यूज इंप्रूव होने में उतना फास्ट होगा और आपकी क्वालिटी जल्दी करके आप इंप्रूव कर पाएंगे। लाइफ विथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। मैं बहुत सारे लोगों को देखा, बहुत सारी बुक्स पढ़ते रहते हैं, बहुत सारी इंटरनेट में जाकर डिफरेंट चीजें देखते रहते हैं। दोस्तों आज की डेट में यदि लाइफ का हार्डकोर एक्सपीरियंसेस चाहिए तो आपको प्रैक्टिकल अनुभव करना बहुत जरूरी है। मैंने अपने कैरियर में न जाने ऐसे कितने लोगों को देखता हूं दोस्तों, बहुत पढ़ाई की है, उनके परसेंटाइल भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको मार्केट के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। आपको इस जिंदगी में बहुत अच्छे से यदि जीना है तो मार्केट क्या है, मार्केट कैसे चलते हैं, ये जानना भी आपको दोस्तों बहुत जरूरी है। तो मैं यही बोलूंगा कि आप लाइफ विथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के साथ जीना चालू करिए, आपकी वैल्यूज अपडेट होना चालू हो जाएगी। फोकस ऑन योर गोल। आप जिस काम को कर रहे हो, मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कशन किया था, आप जिस भी काम को कर रहे हो उस पर पूरी लगन के साथ, पूरा अडिगता के साथ उस काम को करिए। जब आपके सामने आपका लक्ष्य होता है, जब आपके सामने आपका गोल होता है,
तब आपका फोकस उस पर यदि बना रहता है, तब आपको दूसरी चीजें प्रभावित नहीं करती है और आपकी उस पर वैल्यू इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाती है। और आप धीरे धीरे इस फोकस की वजह से आप उस काम में, आप उस गोल में, उस गोल को बहुत बेहतर तरीके से आप अचीव कर पाते। आज मैं इस वीडियो को आपको नहीं बोलूंगा कि लाइक कीजिए, आपको ये भी नहीं बोलूंगा सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन दोस्तों आज मैं ये बात आपको जरूर बोलूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ये बात, मेरी बात मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाए एंड खुद को वो लोग इस वीडियो के माध्यम से अपने आप को अपडेट कर पाए। बी हैप्पी, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। फिर मिलेंगे हंसते हंसते। थैंक यू।